महाकुंभ पर अध्ययन करेगा अमेरिका। अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय करेगा अध्ययन। महाकुंभ की भव्यता से अमेरिकी भी हैरान। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। इटावा के भरथना में अनोखी शादी। बोल सुन नहीं सकते, बंधे एहसास के रिश्ते थे। सोशल मीडिया पर मिले दोनों प्रेमी। शादी कर एक दूसरे के हुए मुख बधिर प्रेमी। दोस्ती प्यार में बदली और फिर शादी की। क्षेत्र में अनोखी शादी बनी चर्चा का विषय। लखनऊ में नवजात बच्चों की तस्करी का मामला। विभिन्न आईवीएफ सेंटर से ग्राहक तलाशता था गिरोह। इस गिरोह की महिलाएं आईवीएफ सेंटर में काम करती थी। विनोद महिलाओं को आईवीएफ सेंटर में नौकरी दिलाता था। सुपर अलायंस अस्पताल का मालिक अल्ताफ था सरगना। अल्ताफ के माध्यम से बच्चों की तस्करी होती थी। बच्चों के गोरे सांवले होने पर तय होती थी कीमत। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। बोले, सरकार को सबका ख्याल रखना चाहिए, सरकार को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सरकार सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रही है। इस सरकार में किसी भी वर्ग का काम नहीं हो पा रहा है। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी की शिव साधना। सीएम योगी बोले, महाकुंभ गए लोगों में अपार उत्साह है। कुंभ से राष्ट्रीय एकता का नया संदेश। भगवान शिव कल्याण के देवता है। रोज 8 से 10 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ आ रहे हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान। बोले, कई देशों की आबादी से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। आज तक कहीं ऐसा सफल आयोजन नहीं हुआ। विपक्ष श्रद्धालुओं की संख्या देखकर घबरा गया है। सीएम योगी की तमाम जगहों पर प्रशंसा हो रही है। 27 फरवरी को महाकुंभ में आ सकते हैं पीएम मोदी। महाकुंभ के समापन पर आयोजित होगा कार्यक्रम। कुंभ मेले में सम्मान समारोह का आयोजन होगा। सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और नाविकों का होगा सम्मान। सीएम योगी और पीएम मोदी करेंगे मेला कर्मियों का सम्मान। सीबीएसई 2 बार कराएगा 10वीं की बोर्ड परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दी मंजूरी। पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक होगा। दूसरा चरण 5 मई से लेकर 20 मई 2026 तक होगा। आगरा में छत्रपति शिवाजी पर टिप्पणी का मामला। टिप्पणी से आहत पर्यटकों ने गाइड से रगड़वाई नाक। आगरा किला भ्रमण के दौरान भड़के थे पर्यटक। भड़के महाराष्ट्र के पर्यटकों का वीडियो वायरल। रकाबगंज बिजली घर के आगरा किला के सामने का मामला। ताजमहल में शिवलिंग लेकर पहुंची महिला। ताजमहल परिसर में शिवलिंग पर चढ़ाया जल। शिवलिंग की पूजा करने का वीडियो वायरल। महाशिवरात्रि पर ताजमहल को तेजो महालय बताया। संगम से गंगा जल लाकर ताजमहल पहुंची थी महिला। गंगा जल लाकर ताजमहल के अंदर चढ़ाने का दावा। हिंदूवादी संगठन से जुड़ी है मीरा राठौर। शिवलिंग रखकर ताजमहल के अंदर चढ़ाया गंगा जल। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का बयान। शादी में व्यवधान डालने और लूटने पर होगी कार्रवाई। अनुसूचित समाज की बेटियों की शादी में व्यवधान डाला गया था। लूटपाट करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, बोले मंत्री असीम अरुण ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के भी निर्देश दिए। मथुरा के कर्नावाल गाँव में विवाद का मामला। सपा विधायक सचिन यादव का बयान। बोले, सरकार ने पीडीए को कुछ नहीं दिया। 9 साल तक पीडीए को कुछ नहीं दिया। कुंभ पर 1000 करोड़ खर्च किए लेकिन व्यवस्था शून्य। मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। बोले, बजट में हर जाति हर वर्ग के लिए व्यवस्था है। विपक्ष को पूरा बजट पढ़ना चाहिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष पूरी तरह से मुद्दाहीन हो चुका है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान। सरकार ने कुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन किया। विपक्ष को कुंभ की आस्था का सम्मान करना चाहिए। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर साधा निशाना। हरीश रावत बोले, इन पर कठोरतम कार्रवाई हो। घटनाक्रम शुरुआत से ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप खुलेआम कह देते हैं विधायक को शराबी है और टोकने पर आप आपा खो देते हैं। राज आंदोलन की अवधारणा पर बड़ी चोट जो गहरी है। इससे उबरने में समय लगेगा। विपक्ष पर आरोप लगाने को जुट गए हैं। कठोरतम कार्रवाई करे बीजेपी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। प्रेमचंद अग्रवाल का बयान घोर अपमानजनक। जो सुना और देखा वो घोर अपमानजनक है। ऐसे बयान को कोई उचित नहीं ठहरा सकता। ये उचित नहीं है। हम सब उत्तराखंड के लोग हैं।
उत्तराखंड में पहाड़ मैदान विवाद लगातार जारी। राज्य आंदोलनकारियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा बयान का विरोध जारी। पहाड़ियों पर दिए गए विवादित बयान पर हो रहा विवाद। राज्य आंदोलनकारी अब सड़कों पर कर रहे विरोध। कई वरिष्ठ आंदोलनकारियों ने नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, भाजपा और जेडीयू के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का भला करने के लिए क्या काम किया। भाजपा और उनके घटक दल यह सब ध्यान भटकाऊ आंदोलन चाहते हैं। बिहार में नीतीश कैबिनेट का हुआ विस्तार। बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्री हुए शामिल। अब बिहार सरकार में बीजेपी से 21 मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को गति देने के लिए मंत्री बनाया, उन्हें बधाई देता हूँ। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, सीएजी रिपोर्ट को लंबे समय तक विधानसभा में पेश करने से रोका गया। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल और आपकी मंशा ये थी कि भ्रष्टाचार के गुनाह जो उनके सामने आए हैं उसको जग जाहिर ना होने दिया जाए और उस पर चर्चा ना हो। लेकिन अब ये जनता के सामने आ गई है। पीएम मोदी ने कहा था कि दिल्ली की सत्ता में हम आते ही सीएजी रिपोर्ट को जग जाहिर करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने पर कहा, यह बहुत शुभ दिन है। 2 मई से भक्तों के दर्शन के लिए बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे। हमने सभी व्यवस्थाएं पहले से की है और समीक्षा भी कर ली गई है। सभी विभाग मिलकर यात्रा का अच्छा संयोजन करेंगे। बाबा की कृपा से यह यात्रा सफल और ऐतिहासिक होगी। महाकुंभ पर बोले डीजीपी प्रशांत कुमार, 45 दिनों में 65 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। भीड़ प्रबंधन निगरानी के लिए एआई का इस्तेमाल हुआ। महाकुंभ बिना किसी बड़ी त्रासदी के संपन्न हुआ। सभी एजेंसियों से हमें सहयोग मिला। हापुड़ में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा। दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचा दूल्हा। गांव में विदाई देखने के लिए ग्रामीणों की लगी भारी भीड़। मेरठ जनपद के मोहिद्दीनपुर से आई थी बारात। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का मामला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर हमला। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर किया हमला। वन क्षेत्र में सेना के वाहन पर गोलीबारी के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी। देश भर में महाशिवरात्रि की मची धूम। सभी शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लगी भक्तों की कतार। उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती। गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ में भी भक्तों की भीड़।